मनीष परासर जुड़ गए, इस वक्त मेरठ से जुड़ गए। मनीष, मेरठ की स्थिति जरा बताइए दर्शकों को, क्या है इस वक्त? मनीष, मनीष आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं। हाँ मनीष, आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच पा रही आवाज। मनीष से रुख करेंगे उनका। ताबिश, एक और चीज समझने वाली आवाज से जुड़ गए। मनीष, आवाज आ रही है आप तक? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए जरा, मेरठ में क्या कुछ अपडेट है, कल से अब तक के लिए क्या कुछ वहां पर देखने को मिला है? बिल्कुल अब्दुल, मैं आपको बता दूं, मेरठ में अब यहाँ पे 85 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से यहाँ पे 29 लोगों को अब वो ठीक हो गए हैं, उनको यहाँ डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और यहाँ 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के माथे पर यहाँ पर चिंता की लकीर है, उसको लेकर यहाँ हड़कंप भी मचा हुआ है। अभी मेरठ में हाल फिलहाल परसों ही यहाँ पे 11 मरीज मेरठ मेडिकल कॉलेज से भाग गए थे। हालांकि पुलिस ने उनको उनके घर से बरामद कर लिया है। उनको यहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज से शुभार्थी के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ वो रास्ते में से ही फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के कारण उनको उनके घर से बरामद कर लिया है और दोबारा से उनको यहाँ क्वारंटाइन कराया गया है। अच्छा। और सबसे बड़ी मेरठ के लिए तो एक खबर निकल के ये आई कि यहाँ जो मोदी योगी रसोई यहाँ पर चल रही थी, यहाँ मेरठ के भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के नेतृत्व में यहाँ पर रसोई चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर उनके पीएसओ के पिताजी को यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जब रिपोर्ट कराई गई पूरे परिवार की, तो उनका पीएसओ और उसका छोटा भाई भी यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर भाजपा खेमे में हलचल मच गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही संजीव बाल्यान भी पहुंचे थे, सुनील भराना भी पहुंचे थे, राज्य मंत्रियों से लेकर तमाम विधायक, सांसद और जिले के आला अधिकारी, जिलाधिकारी जो पॉजिटिव आए हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, तो वो जो मोदी और योगी रसोई है उसमें भी अपना भागीदारी दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल जो है 24 घंटे उनके साथ उनका पीएसओ रहता था और ये पॉजिटिव आया है। ये हमेशा मोदी योगी रसोई में उनके साथ ही रहता था। इसके संपर्क में यहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री, जिलाधिकारी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इसके संपर्क में आए हैं। टोटल यहाँ पर 350 लोगों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर अब सारा दारोमदार जो टिका हुआ है महानगर अध्यक्ष की रिपोर्ट पर टिका हुआ है। अगर उनकी रिपोर्ट यहाँ पॉजिटिव आती है तो भाजपा में कहीं ना कहीं एक मुफलिसों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, वहां उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वो बंद हो गया होगा। अभी तो उसको बंद कर दिया या फिर अभी भी चल रहा है वो? देखिए, उनको स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर बीआईजी हॉस्टल में यहाँ पर क्वारंटाइन करा दिया है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने तुरंत ये फेसबुक पर पोस्ट अपलोड की, जिसके तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने उसमें लिखा था कि मोदी योगी रसोई जितने भी मेरठ के अंदर चल रही है सबको तत्काल प्रभाव से यहाँ बंद करा दिया जाए। और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील भी की कि अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि ये कड़ी एक लंबी कड़ी जुड़ गई है, एक लंबी चैन जुड़ गई, जिसको स्वास्थ्य विभाग में लेकर काफी चिंतित अब यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, और ये अच्छा कदम है कि उन्होंने जो भी मेरठ पे चल रही है ऐसी रसोई उनको बंद करने के आदेश दे दिए, क्योंकि संपर्क में हर कोई एक दूसरे के गया होगा। बने रहिए, हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। शंभू राही हमारे साथ जुड़ गए, वहां छूट दी गई है। मेरठ चलते हैं एक बार फिर से। मनीष, एक चीज बताइए, देखिए अगर मेरठ का जिक्र करें, वहां मामलों में इजाफा हो रहा था लगातार, कई जोन में तब्दील किया गया। अभी वहां की स्थिति की नजर डालें तो क्या नजर आ रहा है कि जो रेड जोन एरिया है, बफर जोन एरियाज हैं, उनमें सुधार अभी देखने को मिला है? वहां पर कोई ऐसे हैं क्षेत्र जो तब्दील हो गए हों ग्रीन जोन में? मैं आपको बताऊं, मेरठ में अब यहाँ पर टोटल 21 हॉटस्पॉट यहाँ बनाए गए हैं, जिसमें कोई भी सुधार यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि टोटल एक विशेष समुदाय के इलाके हैं जहाँ पे अधिकतर हॉटस्पॉट बने हैं। तो वो लोग अभी भी अपने घर में बैठने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। पुलिस यहाँ सख्ती कर रही है, लगातार उनको घर में भेजने के लिए ऑर्डर कर रही है, लाठी भी वहां पे फटकारती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी सुधरने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरठ रेड जोन में जो है ये है
इसकी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि जल्दी से यहाँ पर ग्रीन जोन होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ मरीज मिल रहे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर के अंदर बैठना है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर के अंदर बैठेंगे तभी सुरक्षित हो पाएंगे और हम अपने मेरठ को इनफैक्ट सही कर पाएंगे, संक्रमण मुक्त कर पाएंगे। उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, या फिर समझना नहीं चाह रहे, या फिर जो प्रशासन है वो समझा नहीं पा रहा है। देखिए, प्रशासन और शासन, ये अपना यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर संभव मदद कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर इन लोगों को समझाया जाए। लगातार लोगों के साथ, इनके धर्म गुरुओं के साथ ये मीटिंगें की जा रही हैं, बैठकें की जा रही है। अभी कल भी यहाँ पे रमजान को लेकर एक मीटिंग यहाँ बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आप सब लोग अपने घर में ही नमाज पढ़े, भीड़ इकट्ठी ना करें। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग समझने को भी तैयार नहीं है। कभी दवाई का बहाना करके तो कभी कुछ जरूरी सामान का बहाना करके लगातार बाहर निकल रहे हैं। और ये वैसे हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यहीं से मरीज पकड़े जा रहे हैं। अभी जो एक हॉटस्पॉट यहाँ है, जिसमें अभी परसों एक व्यक्ति की यहाँ मृत्यु भी हो गई थी, चंद्रपाल की, उनकी बेटी भी अब यहाँ पॉजिटिव पाई गई है। वो 21 वर्षीय बेटी है उनकी, और वो यहाँ पर कल वो भी पॉजिटिव पाई गई है। तो हॉटस्पॉट अभी इसलिए खुलने के आसार यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। लगातार भीड़ वाले क्षेत्र यहाँ और ज्यादा वहाँ भीड़ ही दिखाई दे रही है। अच्छा, वहां पर भीड़ ही दिखाई दे रही है। शंभू, देखिए और मनीष, एक और चीज समझाइए, अगर हम यही चीज मेरठ की अगर बात की जाए, क्या वहां पर भी ऐसी कंडीशन है कि लोग मोहताज हो रहे हो अभी खाने की, क्योंकि उनको खाना ना मिल रहा हो, रहना ना मिल रहा हो, परेशान हाल हो, और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन काम कर रही हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पर लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा था, लेकिन हमारे पास जब उनका फोन आया तो हमने वहां से रियलिटी भी चेक की, और हमने जब वहां खबर चलाई तो तुरंत मौके पर हमारी सूचना पाते ही वहां पर एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे, लोगों के नाम नोट किए और उन्होंने वहां पर उनको खाना भी वितरण कराया, कच्चा राशन भी उनको दिया गया। अब लगातार यहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार सबको खाना बांटता नजर आ रहा। मेरठ में सामुदायिक 23 किचन जिला प्रशासन की निगरानी में चले। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनीष आपका। और शंभू, आप